10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपनी पहली यात्रा के लिए 2200 लोगों को लेकर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने के लिए रवाना हुआ। जहाज की कमान सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को दी गई। आरएमएस टाइटैनिक की कुल लंबाई 269 मीटर और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा था। उसका कुल वजन 52,000 टन था और टाइटैनिक के और भी बढ़िया सेफ्टी के कारण उसे अनसिंकेबल जहाज माना जाता था। अब थोड़ा पीछे जाकर टाइटैनिक के बारे में जानते हैं। 1900 के शुरुआत में ट्रांस अटलांटिक यात्री व्यापार के लिए लाभदायक और प्रतिस्पर्धी था। उस समय की दो बड़ी जहाज बनाने वाली कंपनी वेस्ट एयरलाइन और क्रूनाट के बीच में सबसे तेजी से अटलांटिक महासागर को पार करने की रेस लगी थी। व्हाइट स्टार कंपनी ने एक साथ 3 बड़े लग्जरी जहाज बनाने का काम शुरू किया। ओलंपिक जहाज, आरएमएस टाइटैनिक और ब्रिटानिक जहाज। आरएमएस टाइटैनिक उस सदी का सबसे बड़ा होने के साथ लग्जरियस जहाज भी था। जब आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए निकलने वाला था तब उसे देखने के लिए कई लोग बंदरगाह पे आए थे। आरएमएस टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के प्रेसिडेंट ने पब्लिक में आकर कहा था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। लेकिन टाइटैनिक के रवाना होने के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को पहली आइसबर्ग वार्निंग दी जाती है। लेकिन टाइटैनिक 21.5 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ता है। 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइसबर्ग वार्निंग दी जाती है। लेकिन कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ जहाज की स्पीड कम नहीं करते क्योंकि वो अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड दर्ज करना चाहते थे। टाइटैनिक को उस सदी का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज होने के साथ साथ सबसे तेज चलने का भी रिकॉर्ड नाम करना था। 14 अप्रैल 1912 की अंधेरी रात के बारे में कहा जाता है कि चांद बाहर नहीं आया था, समंदर भी शांत था। आइसबर्ग वार्निंग की वजह से कैप्टन स्मिथ ने जहाज के आगे क्रूज नेस्ट पर फ्रेडरिक फ्लीट को बिठाया ताकि वो किसी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस अंधेरी रात को चांद नहीं होने की वजह से आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट को आगे एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ दिखता है। फिर वो 3 बार घंटा बजाकर और फोन करके कैप्टन को बताता है कि आरएमएस टाइटैनिक के ठीक सामने एक बड़ा सा बर्फ की चट्टान है। फिर जहाज के सारे इंजन को बंद कर दिया और बर्फ से दूर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 11:40 पर आरएमएस टाइटैनिक बर्फ से टकरा गया। बर्फ से टकराने से जहाज के राइट साइड पर भारी नुकसान हुआ। जहाज जब बर्फ से टकराया तब उसने दबाव की वजह से जहाज के नीचे के हिस्से को चीर दिया था। जहाज के 3rd क्लास में पानी भरना शुरू हो गया था। कैप्टन स्मिथ और जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज ने देखा कि जहाज में कितना नुकसान हुआ है। उसने रियलाइज किया कि जहाज के 6 कंपाउंड में पानी भरने की वजह से जहाज डूब जाएगा। जहाज में मैक्सिमम 4 कंपाउंड में पानी भर जाने तक ये तैर सकता था, लेकिन यह बड़ा टकराव होने की वजह से 6 कंपाउंड में पानी भर गया और देखकर ये शौक हो गए क्योंकि कभी न डूबने वाला जहाज अब डूबने वाला था। फिर कैप्टन स्मिथ ने ऑर्डर किया है कि रेडियो भेजो, कोई जहाज आरएमएस टाइटैनिक के पास होगा तो बचाने के लिए आ जाएगा। 12:20 AM आरएमएस कारपेथिया जो जहाज टाइटैनिक के पास था वो रेडियो को पकड़ लेता है और वो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए जहाज को टाइटैनिक की ओर मोड़ कर चलता है। लेकिन दिक्कत एक थी कि यह जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। फिर कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि जहाज में बैठे लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट निकाली जाए और लोगों को बचाया जाए। लेकिन टाइटैनिक जहाज में कुल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी। इसमें कुल 1200 लोग ही आ सकते थे। एक लाइफ बोट में कुल 60 लोगों को ही बैठने की कैपेसिटी थी और जहाज में कुल 2200 लोग मौजूद थे। जब जहाज में से पहली लाइफ बोट को नीचे उतारा गया तो सिर्फ उसमें 28 लोग ही बैठे थे क्योंकि कई लोगों को लगता था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ने एडवर्टाइज में बार बार यह दावा किया था कि यह जहाज अनसिंकेबल है। धीरे धीरे एक के बाद एक जहाज के कंपाउंड में पानी भरता जा रहा था। अब लोगों को लग रहा था कि जहाज डूब जाएगा। चारों ओर खौफ का माहौल था। धीरे धीरे कंपाउंड में पानी भरने की वजह से टाइटैनिक